सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। इससे रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उसको हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक घंटी का आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में है ए 300 अनुच्छेद, बी 350 अनुच्छेद, सी 400 से अधिक अनुच्छेद, डी 500 अनुच्छेद। तो आपको बताना है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी, यानी कि 400 से अधिक अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना के दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 452 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही संविधान के भाग की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 420, बी 380, सी 395, डी 270। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395। यानी आरंभ में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ए 290 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, डी 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो बता दें वर्तमान में अभी ऑप्शन नंबर डी, यानी 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारतीय संविधान में शामिल है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां, बी 378 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां, सी 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी कहता है 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई भी विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 306, डी अनुच्छेद 307। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 123। तो आपको बताना है कि वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2, 3 में विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा निर्बंधन की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए, अनुच्छेद 317, बी, अनुच्छेद 311, सी, अनुच्छेद 312, डी, अनुच्छेद 313। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 312 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 312 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318, बी, भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 332, डी, महाअधिवक्ता, अनुच्छेद 351। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है कि जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? ए 12, बी 13, सी 16, डी 8। तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स पर आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12, यानी कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितना है? 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो चलिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहली। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम
को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में और डी 10वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी सूची में निर्देशित नहीं है। आपको बताना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत या आर्थिक योजना का विषय किस सूची में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। कहता है समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविज़न, डी विदेशी मामले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपराधिक मामले, यानी कि आपराधिक मामले समवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति कर, डी निखित निधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखित निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, बी जनगणना संघ सूची, सी राज्यसभा के सीटों का बंटवारा द्वितीय सूची, डी दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्य के निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ए 24वें संशोधन द्वारा, बी 25वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? ए 6ठी अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 10वीं अनुसूची में और डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से है, बी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से है, सी
न्यायिक पूर्वावलोकन से है, डी दल बदल विरोधी कानून से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दल बदल विरोधी कानून से है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किस का उल्लेख नहीं है? ए बैंकिंग, बी विदेशी मामले, सी रेलवे, डी कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? यानी निम्न में कौन राज्य सूची में है? ए रेलवे पुलिस, बी निगम कर, सी जनगणना, डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? यानी आपको बताना है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में किस सूची में सम्मिलित है? ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी अवशिष्ट सूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ए 6ठी अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और डी 11वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है? ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 26, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और डी 10वीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के अनुसूची 6 यानी 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नगर पालिका से, बी पंचायती राज से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी भ्रष्टाचार निवारण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 11, बी 24, सी 29 और डी 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। तो हम लोग इस सेशन में टोटल 30 क्वेश्चन देखें और 30 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आगामी एग्ज़ाम के लिए यह सेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखा है तो इसको एक बार नहीं 2-3 बार देखिए और इस यहाँ जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इसको अपने दिमाग में रखिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।